स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 70 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक बॉश लिमिटेड पर फोकस करेंगे। और उस पर फोकस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि बॉश लिमिटेड करती क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है, बट स्टिल हम देखते हैं कि बॉश लिमिटेड करती क्या है और कहाँ की कंपनी है। तो अभी तो वैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल के रखी हुई है, बट हम गूगल पे एक बार सर्च करते हैं कि बॉश कंपनी डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बॉश जो है वो एक जर्मन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स में डील करती है, राइट। अब इसकी एक इंडियन ब्रांच भी है जो कि बॉश इंडिया के नाम से है। इस पे एक बारी मैं देखता हूँ कि बॉश इंडिया सर्च करते, बॉश इंडिया कंपनी डिटेल्स। तो यहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर है वो बैंगलोर में है, और इसने अभी हमारे पास 24-25 का जो फिस्कल ईयर था वहाँ पर ऑलमोस्ट 37 करोड़, नॉट 37, 37,000 करोड़ का एक रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट किया है, विच इज़ अ वेरी मैसिव रेवेन्यू। इसके अलावा जैसे हमने प्रीवियसली, मतलब जब हम बॉश के बारे में एक्चुअली में डिस्कस कर रहे थे, जो पेरेंट कंपनी है वही सेम की बिजनेस सेक्टर्स हैं, मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो ये अच्छी खासी कंपनी है, 1953 1951 के आसपास बनी थी। जर्मनी में इसकी पेरेंट कंपनी है एंड इट सीम्स लाइक अ गुड कंपनी। मतलब मैंने एंड आई होप नॉट जस्ट मैंने, आप लोगों ने भी बॉश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज़ किया होगा एंड दे आर प्रिटी गुड प्रोडक्ट्स। बट क्या वो गुडनेस हमारे पास क्या कहते हैं स्टॉक के चार्ट पर भी दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे हम बॉश जो है उसके चार्ट पर जाते हैं और उसके चार्ट पर देखते हैं कि कैसा मोमेंटम है। तो यहाँ पर अगर मैं मंथली चार्ट देखूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले सबसे पहले मंथली चार्ट ही खुला है, मैं चार्ट जो है उस पर हम सिंपल प्राइस एक्शन जो है उस पर फोकस करेंगे। कोई भी इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, RSI, वॉल्यूम, फिबोनाची, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेथ क्रॉस और बहुत सारे और भी इंडिकेटर होते हैं, वो इंडिकेटर पर हम नहीं फोकस करेंगे। हर किसी के इंडिकेटर की चॉइस अपनी होती है, प्लस उसको एनालाइज करने का भी हर किसी का अपना खुद का ढंग होता है। बट जो प्राइस एक्शन होता है वही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए हम सिंपल प्राइस एक्शन जो है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बॉश लिमिटेड का मंथली चार्ट अगर हम देखें तो अभी मंथ तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारे पास एक पूरा का पूरा वीक जो है वो अभी भी पड़ा है। बट अगर हम प्रीवियस वीक्स की बात करें तो आप देख पाओगे कि एक अच्छा ट्रेंड है, राइट, एक अच्छा ट्रेंड है। बट उस ट्रेंड में मुझे ग्राफ ये बताने की कोशिश कर रहा है, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं ग्राफ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब स्टॉक में एक रेजिस्टेंस लेवल आना शुरू हो गया है, दैट इज क्लोज टू 40,000 के आसपास, या फिर आप बोल सकते हो कि 41,000 के आसपास। बट मैं इसको थोड़ा सा क्लोज टू 40,000 लूँगा, ताकि हमारे पास काफ़ी सारी जो रेंजेस हैं वो कवर हो जाएं एट रेजिस्टेंस। वैसे तो ये 2020 के बाद काफ़ी चला, मतलब 10,000 का स्टॉक 40,000 के आसपास हो जाना, मतलब 4 गुना पैसा देना, मैसिव, रियली 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 मैसिव अप ट्रेंड। बट उस अप ट्रेंड में अब मंथली चार्ट पर रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। नॉट श्योर कि अब ये स्टॉक में उतनी स्ट्रेंथ है कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये अब आगे और फॉरवर्ड जाए, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। बट मंथली चार्ट पर ये है सिनेरियो, राइट। अब हम सीधा चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप वीकली चार्ट पर देख पाओगे कि जो हमने डिस्कशन की थी 40,000 के आसपास, उसकी रेजिस्टेंस 41 तो नहीं बट 42,000 के आसपास वीकली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस दिख रही है। लास्ट वीक हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि ओपन हुई
ओपन हुई 40,800, क्लोज हुई 41,755, मतलब 2.2% के आसपास का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट इसी पॉजिटिव रिटर्न के साथ, राइट, इसी पॉजिटिव रिटर्न के साथ आप देख पाओगे कि जो इसकी अपर फ्लिक है उसने एक फिर से वार्निंग दी है कि कहीं ना कहीं येस, देयर इज अ रेजिस्टेंस क्लोज टू 42,000 या फिर 41,000 टू 42,000 की जो रेंज है, वहाँ पर हमारे पास वीकली चार्ट पर भी एक रेजिस्टेंस आ रही है। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली 36,000 के आसपास एक सपोर्ट भी हमें दिख रही है, जहां से स्टॉक फर्स्ट ब्रेकआउट उसने 7 जुलाई 2025 को दिया, फिर उसके बाद वो उस पॉइंट से लेकर 42,000 तक रहा, फिर वहाँ से नीचे आया, काफ़ी देर स्ट्रगल करता रहा, फिर इसने धीरे धीरे इस 36,000 वाला जो जोन है, जो सपोर्ट जोन है, उसको तोड़ा, उसको अच्छा खासा तोड़ा। आप देख पाओगे कि 2 मार्च से लेकर ऑलमोस्ट मतलब 23 मार्च वाला वीक, यहाँ आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा मार्च का वीक ये डाउनफॉल आया, और सिर्फ 2 ही हफ्ते में स्टॉक में इतनी तेज़ी आई कि ये सारा का सारा डाउनफॉल 8% और 16% का जो डाउनफॉल था उसको उसने 2 ही हफ्तों में कवर कर लिया, मैसिवली कवर किया। और जो कैंडल्स बनी थी वो भी ज़्यादा मैसिव बनी थी, इसलिए जो 36,000 वाला मार्क है उसको मैं ज़्यादा कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी तेज़ी से नीचे गया उतनी तेज़ी से ही स्टॉक हमारे पास, या उससे ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक हमारे पास ऊपर आ गया। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हो सकता है, एंड हो सकता ना भी अगर ले तो ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस मार्केट ने एक फॉल सिग्नल दिया था और बहुत ही लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए और वहाँ से स्टॉक वापस से ऊपर चला गया। बट अभी के लिए भी आप ये बोल सकते हो कि चाहे इसने 3600 वाला, सॉरी 36,000 वाला जो सपोर्ट है उसको तोड़ दिया, बट अभी भी ये 42,000 या फिर 41,500 या 41,000 का जो मार्क है वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। और ये जो चैनल फॉर्मेशन है ये काफ़ी देर से चल रही है, ऑलमोस्ट 2025 जुलाई, मतलब कि 1 साल से ये इसी चैनल के बीच में स्ट्रगल कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो कुछ खास रेलिवेंस नहीं है, रेलिवेंस है बट वो सारी रेलिवेंस हम मंथली चार्ट पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर चार्ट का वीकली ग्राफ। अगर अब हम डेली ग्राफ पर जाएं या फिर डेली चार्ट पर जाएं और देखें कि डेली चार्ट पर कैसी कैंडल बनी थी इस पर्टिकुलर फ्राइडे को, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल बनी थी, जिसकी ओपनिंग हमारे पास हुई 42,200, हाई गया 42,200 ही, लो गया 41,500 और क्लोज हुआ हमारे पास 41,755, मतलब कि -1.15% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। चाहे यहाँ पर हमारे पास एक 2 कैंडल फॉर्मेशन बनी है, बट इस 2 कैंडल फॉर्मेशन का जो अपर फ्लिक है, जो फर्स्ट कैंडल हमारे पास बनी जो कि थर्सडे के सेशन में बनी, उसका अपर फ्लिक अभी भी हमारे पास जो 42,000 या फिर 41,000 का जो जोन बोल रहे हैं उसी के आसपास बनी है। तो इवन ऑन द डेली चार्ट ये जो 42,400 या फिर 42,500 का मार्क है ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और इस बारी जो फ्राइडे को हमारे पास कैंडल बनी, क्योंकि उसकी कोई अपर फ्लिक नहीं बनी है, तो वो इतना डिफाइन कर रहा है कि यस ये 42,000 वाली जो रेजिस्टेंस है मैं इसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मतलब बॉश लिमिटेड बोल रहा है कि यस आई एम रिस्पेक्टिंग दिस पर्टिकुलर जोन, और मैंने इसलिए अपनी अपर फ्लिक कोई भी नहीं बनाई, जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं मेरी हाईएस्ट पॉइंट था और वहाँ से मैं नीचे आ गया। अब अगर आप बोलो कि अच्छा इसका जो लोअर फ्लिक है उसकी कोई रेलिवेंस है, नहीं, तो लोअर फ्लिक की कोई खास रेलिवेंस नहीं है। आप टेम्पररी बेसिस पे बोल सकते हो कि 41,450 या 460 के आसपास एक बहुत ही माइनर, बहुत ही ज़्यादा माइनर सी आपके पास एक सपोर्ट जोन है। मैं वैसे इसकी ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ ताकि आप इसकी रेलिवेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत मानो। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैंडल्स और चार्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है। क्या हर कैंडल का अपर फ्लिक या लोअर फ्लिक कुछ बताता है, या फिर उसकी रेलेवेंस नहीं होती। तो इसलिए आपको अगर कैंडल्स और चार्ट्स पढ़ने आते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बेटर कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है, आपको नहीं समझ आ रही कि कैसे कैंडल्स को पढ़ना है या फिर चार्ट्स को कैसे रीड आउट करना है, तो इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी मेहनत से
कैंडल्स और चार्ट्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो, बट स्टिल क्योंकि वो स्कैटर्ड है तो आपको मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पर जो भी मैं पोस्ट करता हूँ एजुकेशनल कंटेंट या फिर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, तो वो आप देख सकते हो। इनफैक्ट हम किसी न किसी क्वेरी पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर वापस आते हैं अपने चार्ट पर। अगर चार्ट पर हम वापस से डेली चार्ट पर देखें तो 40,000 का 40,500 का एक और सपोर्ट जोन बन रहा है जो थोड़ा सा बेटर है, राइट, एज कंपेयर टू ये 41,500 या फिर 41,460-450 के आसपास, उससे थोड़ी बेटर हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट जोन है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि 20 जुलाई 2026 को जो कैंडल बनी थी या फिर उससे पहले और आगे आगे पीछे जो 2-3 कैंडल्स बनी हैं, उन्होंने इसी जोन से रिट्रेसमेंट या फिर कंसिडर करके एक क्या बोलते हैं यहाँ पर एक रेस्ट लेके वापस से ट्रेंड ऊपर को भेजा है, बट कुछ खास आप बोलोगे कि रेलिवेंस नहीं दिख रही। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो यहाँ पर वही सेम ट्रेंड हमें दिखेगा जो कि हमने वीकली चार्ट पर डिस्कशन की है, बट उसकी ज़्यादा एक ब्रॉडर सेंस में वो आपको दिखेगा। ये जो हमने डाउनफॉल डिस्कस किया था ऑन द वीकली चार्ट, वही आपको डाउनफॉल यहाँ पर दिखेगा विद अ मैसिव अप्स एंड डाउन्स। और यस यहाँ पर हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी 36,000 के आसपास, यस देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 36,000 फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट अभी ये एक अपवर्ड मोमेंटम में है और कहीं ना कहीं अभी ये रेजिस्टेंस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से ये वापस नीचे आएगा, किसी एक और लेवल पे रुकेगा, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा या फिर बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है और कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, मतलब कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर डिस्कशन कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती या फिर कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं की जाती। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी भी और स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, बाय सेल ऑप्शन फ्यूचर्स या कुछ भी और करना है, तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस स्टॉक के हमने डिस्कशन कर ली है वीकली, डेली और मंथली चार्ट पे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें एंड गुड बाय।